आज आपने इस वीडियो को क्लिक नहीं किया है, बल्कि ये वीडियो आप तक पहुंची है। मुझे आपसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट शेयर करना है। पता है तुम्हें ना 24/7 कोई कंटिन्यूअसली देख रहा है, हमेशा आपके ऊपर नजर रखे हुए है। कौन, क्यों, कैसे? इसका आंसर जानने के लिए मैं आपको अपने बचपन में लेके चलती हूँ। जब मैं छोटी हुआ करती थी और दुनियादारी का मुझे बिल्कुल बोध नहीं था, कुछ पता नहीं था। बचपन में जब मैं टीवी देखती थी ना, जैसे मोस्टली हम देखते यही थे, भगवान से रिलेटेड रामायण हो गया, श्री कृष्ण का जो श्री कृष्ण की बाल लीलाएं आती थी वो हो गया। भगवत गीता नहीं देखा। भगवत गीता उस टाइम पे ऐसा लगता था कि कुछ सोफिस्टिकेटेड चीज है, शायद हमारे लिए नहीं है, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। पर आज वो पता चलता है कि यार असली ज्ञान तो उसी में है, जिंदगी कैसे जीनी है वो सब तो उसी में है। तो ये सारी चीजें देखते थे, बाल गणेशा देखते थे, शिवजी का बहुत सारे सीरियल्स देखा करते थे, और ना कुछ ऐसे टीवी शोज और टीवी सीरियल्स भी चलते रहते थे घर में, ये सब तो चलते ही थे। तो घर उनमें क्या होता था कि जो हमारे डेली लाइफ में होता था वही उनमें भी होता था। तो उस टाइम मुझे इतना दिमाग था नहीं, मैं सोचती थी कि ये किसी की फैमिली की कहानी है जो हमें दिखाई जा रही है और वो एक्चुअल है। मुझे नहीं पता होता था कि इसमें एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, स्क्रिप्ट है, कैमरा है और वो एक्टिंग है। नहीं पता होता था भाई। तो मेरे माइंड में हमेशा से ये थॉट रहा था कि जैसे हम इन लोगों को देखते हैं वैसे हमें भी तो कोई देखता होगा ना। और उसके कंटेम्पोररी हम वैसे सीरियल्स भी देखते थे ना, शोज देखते थे, रामायण महाभारत, जिसमें भगवान जी ऊपर ध्यान में बैठे होते थे और उनको सब पता होता था कि नीचे क्या हो रहा है, उस घर में क्या हो रहा है। और जब उनके भक्त पे या जो उनका बिलीवर होता था उनको कोई परेशानी होती थी तो फिर वो उनकी आंखें तुरंत खुल जाती थी। गुस्से में भी होते थे कि ऐसे कैसे उसने कर दिया मेरे भक्त के साथ। किसी इंसान ने अगर बुरा किया, कोई सिचुएशन बुरा आई उससे रिलेटेड, तो या तो उस टाइम वो खुद आते थे धरती पे, या अपने आसपास जैसे माता हो गई या फिर बजरंगबली हो गए, नारद मुनि हो गए, इनको भेजते थे वेश बदल करके, ये आते थे वहां पे। तो फिर वो सिचुएशन सही करते थे, जो बुरा होता था उसको बुरा रिजल्ट मिलता था, जो अच्छा होता था उसके साथ अच्छा होता था। तो ये वीडियो ना मैंने आपको यही बताने के लिए बनाई है। पता है बचपन में अगर आप मेरे कंटेम्पररी हो गए तो फिर बाल गणेशा देखा होगा। बाल गणेशा तो हमने कंटिन्यू मतलब रिपीटेडली देख रखा है। उसमें गणपति बप्पा आते हैं लिटरली उस बच्चे के पास और उसके साथ रहते हैं, क्योंकि उसकी जो बिलीव था ना वो प्योर था, उसकी जो भावनाएं थी वो बप्पा के लिए प्योर थी। पर एक्चुअली ना हमारे लाइफ में अभी, तब जब मैं बड़ी हो गई तो दुनियादारी थोड़ी बहुत समझ आने लगी, तो पता चला कि लाइफ में ना बहुत एस्पेक्ट हैं यार। अब इस फेज में पता चलता है कि करियर भी उतना ज़रूरी है, पैसा भी ज़रूरी है, स्टेबल रिलेशनशिप भी ज़रूरी है, और क्या, खुशी भी तो ज़रूरी है ना, मेंटल पीस तो बहुत ही ज़रूरी है। तो डायनामिक्स लाइफ के चेंज हो गए हैं और इनमें से मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये लगता है कि मैं तो अकेली हूँ यार, कोई मुझे देख नहीं रहा है, भगवान मेरी सुन नहीं रहा है, भगवान मुझे नहीं देख रहा है। क्योंकि एट द एंड मेरे पास भगवान ही तो है जो एक समझने के लिए है, वो भी नहीं देख रहे हैं। अब मैं क्या करूं, इंसान से कोई एक्सपेक्टेशन तो है नहीं। तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि भगवान आपको 24/7 देख रहे हैं। आपकी हर छोटी सी छोटी एक्ट, बड़ी से बड़ी एक्ट सारी देख रहे हैं। और जैसे हमारे यहाँ पे है ना जुडिशरी सिस्टम है, पुलिस है, क्रिमिनल्स के लिए लॉज हैं। कोई भी क्राइम कर रहा है तो उसके लिए पर्टिकुलर लॉज बनाए गए हैं, है ना, कि कितनी जेल होनी है, कितने पेनल्टी लगना है, कितना क्या होना है, कैसे होना है, सब चीजें फिक्स है। तो तुम्हें क्या लगता है कि जो इतनी बड़ी दुनिया बना दिया है उन्होंने, उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस लॉज नहीं होंगे, किसी एक्ट का हिसाब नहीं होगा क्या? देखो यहाँ के जो रूल्स हैं उसमें बहुत सारी चीजें तो छिप जाती हैं, नहीं होता है, या फिर कुछ अनएथिकल चीजें हो जाती हैं, पर वो जो हिसाब लिख रहे हैं ना उसमें कोई गलती नहीं होती है। ये बात गांठ बात करके रख लेना अपनी लाइफ में कि
वो हमेशा देखते हैं यार, ही इज़ द बिगेस्ट सीसीटीवी, संचालक हैं वो इस दुनिया की। हम तो अगर छोटा-सा घर भी बनाते हैं तो हम हमेशा उसमें नज़र बैठाए रखते हैं कि यार क्या हो रहा है, सब चीज़ें सही चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। हाँ, इसी का एग्ज़ाम्पल ले लो ना कि जैसे एक फैमिली होती है, उस घर में मुखिया होता है। अगर गाँव वगैरह से रिलेशन होगा आपका तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि उसमें मेल डोमिनेट सोसाइटी होती थी, पैट्रियार्कल सोसाइटी होती थी। तो मुखिया क्या करता था, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पे होती थी और वो जो है पैसा-वैसा घर बना दिया, अब उसमें परिवार कैसे रह रहे हैं, और अगर छोटा-सा भी डिस्प्यूट होता था तो उसके पास आता था, वो देखता था और वो समझाता था कि जाओ, अगर पनिशमेंट देने लायक होता था तो वो थोड़ा बहुत पनिश भी करता था। जब इतने स्मॉल लेवल पे हो रहा है तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि भगवान नहीं देख रहा है? भगवान सारी चीज़ें देख रहे हैं। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ पता है? क्योंकि आज हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम कहीं पे भी अपना अगर 100% देते हैं, पढ़ाई कर लिया, जॉब नहीं मिली, पढ़ाई कर लिया, वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा है ना? किसी भी रिलेशनशिप में अपना 100% दे दिया यार, प्योर था जो भी था मेरी तरफ से। फिर भी आपको क्या बोलते हैं कि धोखे मिल रहे हैं, सामने वाले आपके इमोशंस की बिल्कुल कदर नहीं कर रहे हैं, आपको इमोशनल फूल समझ रहे हैं। ये बहुत ऑब्वियस है आजकल ना। होप आप मेरी बातों से कोरिलेट कर पा रहे हो। आपने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है? हाँ, वही मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो उनके साथ एक इंसिडेंस हुआ था। देखो वो जो थे ना, वो बचपन से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, बहुत मेहनत करके जब छोटे से थे तो वो पेपर बेच करके फिर पढ़ते थे, बहुत मुश्किल से स्ट्रीट लाइट में। मतलब जितनी लाइफ की एक्सट्रीम स्ट्रगल्स होती हैं ना, उन्होंने सब किया था। अब जब बारी आई उनकी जॉब लगने की तो उनका एस्पिरेशन था, उनको एयर फोर्स में जाना था, एयर फोर्स का पायलट बनना था। तो जब वो गए, देहरादून आए हुए थे वो, और वहाँ पे सिनेरियो क्या बनी पता है? टोटल जितने लोग सेलेक्ट होने थे उसमें बचे थे सिर्फ 8 सिलेक्शन, और उनका जो है ना नंबर जस्ट 9th पोजीशन पे था। तुम समझो तो यार कि कितना हर्ट होता है कि तुमने अपनी जिंदगी लगा दी एक सपने का पीछा करते करते और वो तुम्हें नहीं मिल रहा है एट द एंड। वो पूरी हताश हो गए थे लाइफ से, अपना खो चुके थे सब कुछ कि मुझे नहीं जीना है। वो ऋषिकेश गए और गंगा के किनारे खड़े थे, वो लाइक ही वाज टू गिव अप हिज लाइफ। और वहाँ पे उनको एक स्वामी जी मिले, ऋषिकेश में स्वामी जी लोग होते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ आपको, उन्हें आश्रम लेके गए, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। स्वामी जी ने बोला ना कि बेटा होप नहीं हारना, शायद इससे बहुत अच्छा लिखा है आपकी लाइफ में। और आज हम उनको कैसे जानते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। जो हमारे इंडिया को प्रोटेक्ट करते हैं मिसाइल्स ना, उससे कोरिलेट करते हैं यार। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं कि जो लोग जो चाहते थे वो तो नहीं हुआ, पर जहाँ वो पहुंच गए ना वो उससे भी बेटर उनके लिए निकला, उनके लिए अच्छा साबित हुआ वो सारी चीजें। वही बात है ना कि जब मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, और वो होती है प्रभु की इच्छा। तो अगर आपके साथ कोई बुरा भी करे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सपोज आपको किसी ने चीट किया, बिजनेस में चीट किया, पैसे लेके भाग गए, या फिर आजकल कॉमन सबसे ज्यादा है रिलेशनशिप से रिलेटेड है ना। ये सारे एग्जाम्पल मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत कॉमन है और हम परेशान भी इसी वजह से होते हैं। यार मैंने तो अपना 100% दिया ना, मुझे उसने समझा क्यों नहीं, क्यों मेरी कदर नहीं की उसने। ये सारे सवाल हमारे माइंड में इतने पॉन्डर करते रहते हैं कि हम असलियत भूल जाते हैं। तो हमेशा याद रखना कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। गलती जिसकी भी है, ये भी याद रखना कि भगवान हर एक बात का हिसाब रखते हैं। हमेशा वो देख रहे हैं, जो भी आप करोगे उसका हिसाब मिलेगा, जो सामने वाला करेगा उसका हिसाब मिलेगा उसको, आज नहीं तो कल मिलना ही मिलना है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें इस बात का टेंशन लेना चाहिए कि मेरे साथ सामने वाले ने बुरा किया। नहीं यार, छोड़ दो सबको सबकी हालत। अगर मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं तो फिर मैंने इंटेंशनली ना कभी कोई हर्ट नहीं किया है, बल्कि इसी चक्कर में मैं कितनी बार हर्ट हुई हूँ पता है आपको।
बहुत बार लोगों ने हर्ट किया है। अनइंटेंशनली तो कभी कभी हुआ ही होगा, उससे भी मैं पीछा नहीं छुड़ा रही हूँ, पर जो अनइंटेंशनली होता है ना, उसको भगवान थोड़ा बहुत माफ भी कर देते हैं। इंटेंशनली अगर आपने किसी का बुरा किया तो आप उसके रिजल्ट से कहीं बच के नहीं भाग सकते। आई थिंक ये भी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसी का बुरा ना करें यार, क्योंकि अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो हमें वो भोगना पड़ेगा। और अगर आपने किसी का अच्छा किया है ना, तो भगवान आपको गले से लगा के रखेंगे, क्योंकि वो हमेशा 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 आपको देख रहे हैं। इस बात पे हमेशा भरोसा रखना और आगे बढ़ते रहो लाइफ में, टेंशन नहीं लेने का।